हाय एवरीवन, वेलकम टू एमएलटी लर्नर्स। मेरा नाम विद्यांशा अरोड़ा है। मैं जयपुर सिटी से बिलोंग करती हूँ। आज के इस लेक्चर में जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका नाम है फिक्सेशन। फिक्सेशन क्या होता है वो पूरा हम देखेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज़, उसके टाइप्स, उसके एम्स, इन सबको हम अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। When a tissue is removed from the body, it begin to decompose. जब भी कोई टिश्यू आपकी बॉडी से बाहर निकलता है तो वो डिकम्पोज होने लग जाता है। ठीक है, मतलब सड़ने लग जाता है, गलने लग जाता है। डिकम्पोज का मतलब तो यही होता है। टू प्रिजर्व इट्स नेचुरल स्टेट द टिश्यू इज immediately placed in a solution called fixative and the process is called fixation. तो उसकी नेचुरल स्टेट को मेंटेन करने के लिए कि टिश्यू को अपने बॉडी से बाहर निकाल दिया तो वो सड़े ना, गले ना, ठीक है, ताकि आप उसकी प्रॉपर स्टडी कर सको। कोई भी अब नॉर्मलिटीज़ है टिश्यू में तो उसको आप स्टडी कर सको। तो वो आप तभी कर पाओगे ना जब टिश्यू ख़राब ना हो। तो टिश्यू की नेचुरल स्टेट को मेंटेन करने के लिए कि बॉडी से बाहर आपने उसको निकाल तो दिया पर वो ख़राब नहीं होना चाहिए, जैसा वो बॉडी के अंदर था अब वो आपको वैसा ही दिखना चाहिए। तो उसकी नेचुरल स्टेट को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, टिश्यू को इमीडिएटली तुरंत के तुरंत एक सोल्यूशन में रख देंगे जिसका नाम होता है फिक्सेशन। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पूरे को, कि हम टिश्यू को एक सोल्यूशन के अंदर रख रहे हैं जिसको फिक्सेटिव बोलते हैं। तो पूरे प्रोसेस को बोलते हैं फिक्सेशन। ठीक है, आई होप आपको इसकी डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। यस, तो आगे वाला पॉइंट देखते हैं। दिस प्रिवेंट्स द टिश्यू फ्रॉम ऑटोलाइसिस एंड इंक्रीज इट्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो इससे क्या होता है, जब हम टिश्यू को फिक्स कर देते हैं, टिश्यू को फिक्सेटिव सोल्यूशन में रख देते हैं, तो उससे टिश्यू के ऑटोलाइसिस बंद हो जाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, और लाइसिस का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रक्शन। ठीक है, तो सेल्फ डिस्ट्रक्शन जो होता है वो रुक जाता है, मतलब टिश्यू खुद से खराब नहीं होगा, उसमें कोई रिएक्शंस वगैरह नहीं होंगी। ठीक है, और इससे टिश्यू की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, ओवरऑल जो स्ट्रेंथ होती है उसकी, वो भी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं प्रिंसिपल। तो जो हमारा फिक्सेशन है इसका प्रिंसिपल क्या है, ये किस चीज़ पे काम करता है, मेन मोटिव क्या है इसका। ठीक है, इट्स प्रिंसिपल इज बेस्ड ऑन प्रिजर्विंग टिश्यू बाय स्टेबलाइजिंग इट। मेन फंक्शन क्या है फिक्सेशन का या फिक्सेटिव सोल्यूशन का, कि टिश्यू को प्रिजर्व करना। बॉडी से बाहर टिश्यू निकल गया, अब आप उसको संभाल के इस तरीके से रखो कि वो ख़राब ना हो, सो दैट आप उसकी अच्छे से स्टडी कर सको, है ना। तो वो सब कैसे होता है, जब आप टिश्यू को स्टेबलाइज कर देते हो, मतलब स्थिर कर देते हो, जिस पोजिशन में वो बॉडी के अंदर था अभी वैसा ही है। ठीक है, तो ये सब आप कैसे करोगे, बाय डीनेचुरेशन एंड कोएगुलेशन ऑफ प्रोटीन। जो टिश्यू के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है वो एक जगह सेम, मतलब कहते हैं ना, एक स्टेट में रुक जाए। ठीक है, प्रोटीन का कुछ भी ना हो, प्रोटीन का डीनेचुरेशन भी हो जाए और कोएगुलेशन भी हो जाए। ठीक है, मतलब वो इकट्ठा हो जाए एक जगह और कुछ करे ना। ठीक है, तो एक तरीके से जब टिश्यू को आप स्टेबलाइज कर दोगे, उसकी ओरिजिनल स्टेट में स्थिर कर दोगे, तो वो खराब नहीं होगा। ठीक है, एंड प्रिवेंट ऑटोलाइसिस बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन बाय कन्वर्टिंग इट्स सेमी फ्लूइड स्टेट इनटू सेमी सॉलिड स्टेट। इसका मेन प्रिंसिपल देखो ये है कि टिश्यू को प्रिजर्व करना। कैसे प्रिजर्व करोगे आप टिश्यू को, स्टेबलाइज करके, और इस तरीके से स्टेबलाइज करोगे कि टिश्यू का ऑटोलाइसिस भी ना हो, खुद से खराब भी ना हो, बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन भी ना हो, मतलब कोई बैक्टीरिया आके उसका डिकम्पोजिशन उसको खराब ना कर दे। और आप क्या करोगे, जो सेमी फ्लूइड स्टेट है टिश्यू की, उसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, सेमी सॉलिड स्टेट के अंदर। सो ये मेन प्रिंसिपल होता है, इसी के ऊपर आपका फिक्सेशन और फिक्सेटिव सॉल्यूशन काम करता है। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ फिक्सेटिव, कि कोई भी एक फिक्सेटिव है उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होनी चाहिए, है ना। तो सबसे फर्स्ट है पेनिट्रेशन। फिक्सेशन शुड डिफ्यूज क्विकली एंड यूनिफॉर्मली इनटू टिश्यू। फिक्सेशन या फिक्सेटिव सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए कि वो प्रॉपरली और इवनली टिश्यू के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अगर कोई एक टिश्यू है, फॉर एग्जांपल ये एक टिश्यू है, इतने पोर्शन में आपका फिक्सेशन प्रॉपरली फैल गया और ये इतना सा भी बच गया, तो इस पर्टिकुलर एरिया पे ऑटोलाइसिस और साथ ही साथ में बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन होने लग जाएगा ना, टिश्यू वैसे भी खराब हो जाएगा। तो पेनिट्रेशन पावर मतलब कहते हैं ना, फाड़ के पूरा अंदर जाके चीर के प्रॉपरली हर एक एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होने की कैपेसिटी उसकी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ मॉर्फोलॉजी। जो भी उसकी स्टेट है उसको प्रिजर्व करके रखना। ठीक है, इट शुड मेंटेन सेल एंड टिश्यू स्ट्रक्चर विदाउट एक्सेसिव श्रिंकेज और स्वेलिंग। वो टिश्यू के स्ट्रक्चर को, टिश्यू में जो सेल प्रेजेंट है उसको इस तरीके से मेंटेन करे कि ना तो वो
उसका बहुत ज़्यादा श्रिंकेज हो जाए, श्रिंकेज मतलब सिकुड़ना, ना ही उसका बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाए, स्वेलिंग मतलब उसका फूल जाना, ठीक है, मतलब जो स्टेट है वो ही मेंटेन रहे, ना वो फूले ना वो सिकुड़े, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अब उसके बाद है प्रिजर्वेशन ऑफ ऑटोलाइसिस। इट शुड स्टॉप एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन एंड बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। फिक्सेशन का मेन पर्पस यही है ना कि ऑटोलाइसिस को रोक देना, टिश्यू खराब ना हो, ठीक है, तो वो इस तरीके से करे कि जो कोई भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी अगर उस टिश्यू में हो रही है तो वो ना हो, और कोई भी बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ना हो, ठीक है। इन्हांसमेंट ऑफ स्टेनिंग। इट शुड वेल रिएक्ट विद डाइस फॉर बेटर विजुअलाइजेशन अंडर माइक्रोस्कोप। स्टेनिंग को इन्हांस कर दे, स्टेनिंग अगर अपन कर रहे हैं तो उसको और अच्छे से करके रखे, कैसे कि फिक्सेशन ऐसा हो कि वो डाई के साथ प्रॉपरली रिएक्ट कर सके, ठीक है, ताकि हम माइक्रोस्कोपिकली टिश्यू की स्टडी कर सकें, ठीक है। उसके बाद है नॉन टॉक्सिक एंड सेफ टू हैंडल। इट शुड बी सेफ टू यूज एंड नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल फ्यूम्स। यूज करने के लिए बिल्कुल सेफ होना चाहिए, क्योंकि हिस्टोपैथोलॉजी एक ऐसी लैब है जहाँ पे मोस्ट ऑफ द वर्क आपका मैनुअल होता है, ठीक है, मशीनरी वर्क तो बहुत कम होता है ना, तो अगर ह्यूमन उसको यूज़ कर रहे हैं, प्रॉपरली केमिकल्स के कांटेक्ट में आ रहे हैं और वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, तो वो चीज़ भी तो गलत है। तो जो जो भी पर्सन है, जो भी टेक्नीशियन वहाँ काम कर रहा है, वो उसको हार्म करेगा, तो उससे भी प्रोटेक्शन उसको मिलनी चाहिए। साथ ही साथ में ऐसा केमिकल ना हो वो जिससे हार्मफुल फ्यूम्स वगैरह निकले, ठीक है, फिर उसको इनहेल करके प्रॉब्लम्स हो। फिर नेक्स्ट है कंपैटिबिलिटी विद प्रोसेसिंग। इट शुड अलाउ ईजी डिग्रेडेशन, क्लियरिंग एंड एम्बेडिंग। डिग्रेडेशन, क्लियरिंग, एम्बेडिंग ये सब आगे के प्रोसेस है, ठीक है, तो इसके लिए आई थिंक यहाँ पे ना डिग्रेडेशन की जगह आएगा डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन वर्ड से आप लोग क्या समझ रहे हो? वाटर का रिमूवल, ठीक है, तो जो भी आगे के प्रोसेसेस हैं उसके साथ में ये प्रॉपरली वर्क कर सके, ठीक है, उनमें रुकावट ना हो। जैसे आपने मान लो फिक्सेशन कर दिया किसी भी टिश्यू का, फिर आगे के प्रोसेस करने में दिक्कत हो रही है, तो वो भी नहीं होना चाहिए, मतलब वो प्रोसेस फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। फिर है स्टेबिलिटी एंड स्टोरेज। इट शुड हैव अ लॉन्ग लाइफ फॉर लॉन्गर यूज। उसकी स्टेबिलिटी, स्टोरेज कैपेसिटी अच्छी होनी चाहिए, मतलब लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप टिश्यू को प्रिजर्व कर रहे हो तो वो रहना चाहिए उससे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप थ्योरी पेपर दे रहे हो या फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, है ना। नेक्स्ट देखो, अमाउंट ऑफ फिक्सेटिव। जो भी फिक्सेटिव सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे फिक्सेटिव सोल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, तो जो भी फिक्सेटिव सोल्यूशन आप यूज़ कर रहे हो उसका अमाउंट क्या होना चाहिए। फिक्सेशन शुड बी 15 to 20 टाइम्स मोर देन द टिश्यू। टिश्यू के कंपेयर में 50 to 20 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए फिक्सेशन का अमाउंट, ठीक है। फॉर म्यूजियम, अगर हम म्यूजियम्स की बात करें तो वॉल्यूम शुड बी 50 टाइम्स मोर, तो 50 गुना ज़्यादा होना चाहिए उसमें, ठीक है, क्योंकि म्यूजियम्स में तो अपन और लॉन्गर टाइम के लिए उसको प्रिजर्व करते हैं ना। अब देखो इफेक्ट्स ऑफ फिक्सेटिव। एक फिक्सेटिव का प्रभाव क्या पड़ता है किसी भी टिश्यू के ऊपर। सबसे फर्स्ट है हार्डनिंग। इट अलाउज इट अलाउज टू मेक टिश्यू हार्ड फ्रॉम सॉफ्ट लाइक ब्रेन इंटेस्टाइन। इसका मेन पर्पस तो ये होता है कि टिश्यू को सॉफ्ट से हार्ड बनाना। वो स्टार्टिंग में हमने वर्ड पढ़ा था ना कि सेमी फ्लूइड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट करना। सेमी का मतलब होता है ठीक ठाक, तो वो ठीक ठाक फ्लूइड स्टेट में होता है, हम उसको ठीक ठाक सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर देते हैं। क्योंकि अगर सिर्फ सेमी फ्लूइड से सॉलिड बन गया फॉर एग्जाम्पल, तो उसको फिर कटिंग वटिंग करने में दिक्कत आएगी ना, आगे के प्रोसेस करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो ऐसा भी नहीं बहुत ज़्यादा वो टिश्यू को हार्ड कर दे, बट ये कर दे, है ना। दूसरा है सॉलिडिफाइंग, ये देखो लिखा हुआ है सेमी फ्लूइड से सेमी सॉलिड में कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद है स्टेनिंग। इनहैंस स्टेनिंग होल्डिंग कैपेसिटी। जो भी स्टेनिंग को पकड़ने की कैपेसिटी है उसको बढ़ा दे। टिश्यू स्टेनिंग को पकड़ के रखेगा तो उसकी कैपेसिटी को भी बढ़ाने में ये हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एम ऑफ फिक्सेटिव। एक फिक्सेटिव का एम क्या है, ठीक है, तो सबसे फर्स्ट एम है वो टिश्यू की नेचुरल स्टेट को प्रिजर्व करके रखे, ठीक है। दूसरा है ऑटोलाइसिस से प्रिवेंट करे, मतलब सड़े वड़े ना वो, ठीक है। और डीनेचुरेशन ऑफ टिश्यू को डीनेचुरेशन से भी प्रोटेक्ट करे, ठीक है। तो ये दो एम है मेजरली, तो यही है, ठीक है, टिश्यू की नेचुरल स्टेट को मेंटेन करना। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ फिक्सेटिव, के फिक्सेटिव के टाइप्स क्या होते हैं। तो देखो फिक्सेटिव को दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, सिंपल फिक्सेटिव और कंपाउंड फिक्सेटिव, ठीक है। ये रहा आपका सिंपल फिक्सेटिव। अब ये क्या होता है इसको हम ब्रीफ में इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। आज की इस वीडियो में तो हम सिंपल फिक्सेटिव पढ़ेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड फिक्सेटिव पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो सिंपल फिक्सेटिव क्या होता है।
सिंपल फिक्सेटिव के ये बहुत सारे टाइप्स मतलब एग्जांपल्स हैं, सॉरी, कौन कौन से? फॉर्मेल्डिहाइड, पिक्रिक एसिड, इथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ऑस्मिक एसिड, मर्क्यूरी क्लोराइड, ऑस्मियम टेट्रोक्साइड, ठीक है। और कंपाउंड फिक्सेटिव के दो टाइप्स होते हैं, तीन टाइप्स होते हैं। माइक्रो एनाटॉमिकल जो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करे, साइटोलॉजिकल जो सेल लेवल पे सेल को प्रोटेक्ट करे, जैसे कुछ इस उसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, एक है आपका न्यूक्लियर, दूसरा है साइटोप्लाज्मिक। तो न्यूक्लियर फिक्सेटिव का क्या मतलब होता है? जो न्यूक्लियस को मेंटेन करे, उसको प्रिजर्व करे स्पेसिफिकली। और साइटोलॉजिकल में जो साइटोप्लाज्मिक है उसका मतलब होता है जो साइटोप्लाज्मिक को प्रिजर्व करे। हिस्टोकेमिकल का मतलब होता है जो पर्टिकुलर टिश्यू में भी किसी चीज़ को प्रोटेक्ट कर रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका लिपिड हो गया, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा है या उसको बचा के रख रहा है, प्रिजर्व करके रख रहा है, दैट इज हिस्टोकेमिकल, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो सबसे पहले बात आती है सिंपल फिक्सेटिव की, ठीक है। सिंपल मतलब जो सिंपल नॉर्मली हम एक ही यूज कर रहे हैं, कंपाउंड का मतलब होता है एक से ज्यादा फिक्सेटिव का कॉम्बिनेशन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल फिक्सेटिव में सबसे फर्स्ट आपका आता है फॉर्मेल्डिहाइड, इसका फॉर्मूला होता है HCHO, ठीक है। अब देखो क्या होता है, इट इज़ नॉट अ लिक्विड बट अ गैस। फॉर्मेल्डिहाइड एक लिक्विड नहीं है पर ये गैस है विच इज सॉल्यूबल इन वाटर, ये वाटर में सॉल्यूबल होती है। व्हेन सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड इज पास थ्रू वाटर इट इज कॉल्ड कंसनट्रेटेड फॉर्मेलिन। जब आप फॉर्मेल्डिहाइड के सॉल्यूशन को वाटर से पास करोगे, वाटर में जब इसको डालोगे, ठीक है, तो ये कंसनट्रेटेड फॉर्मेलिन बन जाएगी। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉर्मेल्डिहाइड एंड फॉर्मेलिन? क्या फ़र्क है दोनों में? कि फॉर्मेल्डिहाइड तो लिक्विड नहीं है, ये गैस है, ठीक है, और फॉर्मेलिन एक लिक्विड है। तो फॉर्मेलिन बनता कैसे है? जब आप फॉर्मेल्डिहाइड को पानी में पास करोगे, वाटर से पास करोगे, तो ये क्या बन जाएगा? कंसंट्रेटेड फॉर्मेलिन, ठीक है। एक सेकेंड, पानी डुल गया। हाँ, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव बिकॉज इट प्रोवाइड्स एक्सीलेंट प्रिजर्वेशन ऑफ टिश्यू मॉर्फोलॉजी। देखो ये मोस्ट कॉमनली यूज फिक्सेटिव है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। कैसे, क्यों? क्योंकि ये एक्सीलेंट तो प्रिजर्वेशन देता है, टिश्यू को बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है, उसकी मॉर्फोलॉजी को भी बहुत अच्छे से प्रिजर्व करता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर्मेलिन फिक्स टिश्यू आर एम्बेडेड इन पैराफिन वैक्स ब्लॉक्स। These blocks can be easily stored at room temperature for decades without any impact on the tissue. जो फॉर्मलिन फिक्स्ड टिश्यू होते हैं, ठीक है, मतलब ऐसे टिश्यू जिनको फॉर्मलिन में आप फिक्स करोगे, ठीक है, उनको पैराफिन वैक्स ब्लॉक्स में, फिर पैराफिन वैक्स में उनको एम्बेडिंग कर दी जाती है उनकी, ठीक है। एम्बेडिंग क्या होता है ये भी पूरा प्रोसेस अपन पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब आप एक तरीके से मान लो कि पैराफिन वैक्स पे उन टिश्यू को फिक्स कर देते हैं एक तरीके से, ठीक है, सो दैट हम जब सेक्शन कटिंग करें, जब टिश्यू की कटिंग करें तो वो ईजिली कट हो जाए, ठीक है। एम्बेडिंग एक मीडियम प्रोवाइड करता है टिश्यू को, ठीक है। फिर जो भी ऐसे टिश्यू हैं जो फॉर्मलिन में फिक्स हुए हैं और आपने फिर उनको पैराफिन वैक्स में उनकी एम्बेडिंग करी है, तो ऐसे टिश्यू को आप इजीली रूम टेम्परेचर पे सालों साल के लिए स्टोर कर सकते हो, टिश्यू कभी खराब नहीं होगा, ठीक है, ये मतलब है इसका। इट इज़ चीप एंड डज नॉट ओवर हार्डन द टिश्यू, ये एक्सपेंसिव नहीं होता, टिश्यू की ओवर हार्डनिंग नहीं करता है, ठीक है। अब देखो इसके आगे पॉइंट्स देखते हैं। फॉर्मलिन इज अ प्रोटीन क्रॉस लिंकर, इट डीनेचर्स द प्रोटीन। फॉर्मलिन क्या है? एक प्रोटीन क्रॉस लिंकर है, ठीक है, बेसिकली प्रोटीन का कोएगुलेशन कर देता है, प्रोटीन को डीनेचुरेशन कर देता है, इसी वजह से आपका जो टिश्यू होता है वो प्रिजर्व रहता है, ठीक है। ओवर और अंडर फिक्सेशन हैज़ अ बैड इम्पैक्ट। ज़रूरत से ज़्यादा कोई चीज़ या ज़रूरत से कम कोई चीज़ अपन करते हैं तो वो हानिकारक ही होती है ना, तो उसका बैड इम्पैक्ट तो होगा ही। ऐसा नहीं है कि फॉर्मलिन हार्मफुल नहीं है, आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो या बहुत कम यूज़ कर रहे हो, कम यूज़ करोगे तो टिश्यू प्रॉपर्ली फिक्स नहीं होगा, ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करोगे तो वो बैड इम्पैक्ट दिखाएगा, कहीं ना कहीं टिश्यू को डैमेज करेगा, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। नंबर वन इज इट इज़ चीप, इसका मतलब आपको पता है, ईजी टू यूज़, ईजी टू प्रिपेयर, easily available, does not over harden the tissue, gives very little shrinkage, बहुत कम श्रिंकेज करता है। अब जैसे फॉर्मेल्डिहाइड तो केमिकल ही है ना कहीं तो इम्पैक्ट दिखाएगा ही, थोड़ा बहुत दिखाएगा, ठीक है। रैपिड पेनिट्रेशन ऑफ टिश्यू फिक्सेस प्रोटीन, ठीक है, रैपिडली बहुत जल्दी टिश्यू को पेनिट्रेट करता है और प्रोटीन को फिक्स कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डज नॉट अफेक्ट टिश्यूज नेचुरल कलर, टिश्यू का जो ओरिजिनल कलर है उस पर कोई बैड इम्पैक्ट नहीं देता। फ्रोजन सेक्शन कैन बी प्रिपेयर्ड इजीली, इससे आप फ्रोजन सेक्शन को इजीली बना सकते हो। फ्रोजन सेक्शन क्या होता है ये हम सेपरेट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। गुड प्रिजर्वेशन फॉर सेल मॉर्फोलॉजी, किसी भी सेल की मॉर्फोलॉजी को, उसके स्ट्रक्चर को प्रिजर्व करके रखना है तो वो काम ये बढ़िया कर देता है, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं, ठीक है। थ्योरी एग्जाम के लिए ये चीज़ें बहुत सही है, ये वाले नोट्स है ना। स्लो पेनिट्रेशन, इसका पेनिट्रेशन लेवल बहुत स्लो होता है।
इरिटेट्स नोज, आईज एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है। आपकी नोज, आईज और म्यूकस मेम्ब्रेन को इरिटेट करता है। एक्सपोज टू स्किन कैन कॉज डर्मेटाइटिस, अगर स्किन में बहुत टाइम तक इसको एक्सपोजर रहा है तो डर्मेटाइटिस नाम का डिजीज ये कॉज करेगा, स्किन डिजीज होती है, ठीक है। और क्रॉनिक इनहेलेशन आप कर रहे हो, बहुत टाइम तक आप इसको इनहेल करते जा रहे हो, मतलब आप इस तरह ऐसे एरिया में काम कर रहे हो जहाँ पे इसके फ्यूम्स उड़ते हैं, उसी उसी फॉर्मलिन में आप रहते हो, तो कहीं ना कहीं ये आपको डिजीज भी कॉज कर सकता है, ठीक है। क्रॉनिक इनहेलेशन का मतलब होता है लॉन्ग टाइम तक आप किसी चीज़ को इनहेल कर रहे हो तो, ठीक है। तो इससे ये ब्रोंकाइटिस कॉज कर सकता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट कौन सा है, सेकंड, इथाइल एल्कोहल। फर्स्ट वाज द फॉर्मलिन, सेकंड इज इथाइल एल्कोहल, है ना। एक सेकंड, कितना गंदा लग रहा है ये। इथाइल एल्कोहल, इट हैज़ अ वेरी लिटिल स्पेस इन रूटीन फिक्सेशन फॉर हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में बहुत कम रूटीनली यूज़ नहीं होता इथाइल अल्कोहल, ठीक है, बहुत कम यूज़ करा जाता है। इट रिमूव्स वाटर फ्रॉम टिश्यू, टिश्यू में से ये पानी को रिमूव कर देता है, लीडिंग टू कोएगुलेशन एंड प्रेसिपिटेशन ऑफ प्रोटीन, जिससे प्रोटीन का कोएगुलेशन भी हो जाता है और प्रोटीन का प्रेसिपिटेशन मतलब एक जगह सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है। इट्स पेनिट्रेटिंग पावर इज स्लो बट इन्हेंसमेंट कंबाइंड विद अदर फिक्सेटिव, इसकी पेनिट्रेशन पावर स्लो होती है बट अगर आप इसको अदर फिक्सेटिव्स के साथ में यूज़ करो तो ये बहुत अच्छे से काम करता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल इसका एग्जाम्पल है। कॉमन फिक्सेटिव यूज फॉर फिक्सेशन इन ब्लड एंड बोन मैरो, कॉमनली हम इसको कहाँ यूज करते हैं, ब्लड और बोन मैरो की स्मेज के लिए, ठीक है। अब इसके एडवांटेजेस क्या है, कोगुलेट प्रोटीन, ये प्रोटीन का कोएगुलेशन कर देता है, इजीली अवेलेबल, चीप एंड इजी टू प्रिपेयर। इसका डिसएडवांटेज क्या है, लेस पेनिट्रेटिंग पावर, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, टिश्यू को श्रिंक करता है, लॉन्गर टाइम टू फिक्स, इसको फिक्स करने में ये टाइम लगाता है इसलिए अकेले यूज़ नहीं करते। हैज़ टू कंबाइन विद अदर फिक्सेटिव, इसको आपको अदर फिक्सेटिव के साथ यूज़ करना पड़ता है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड को आप अकेले यूज़ कर सकते हो ना, इसको नहीं कर सकते, इसको आपको किसी और के साथ में मिक्स करके यूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट है थर्ड, पिक्रिक एसिड। तो पिक्रिक एसिड क्या होता है, इट इज़ अ ब्राइट येलो कलर क्रिस्टलाइन सब्सटेंस दैट मस्ट बी स्टोर्ड विथ वाटर टू अवॉइड एक्सपोजर। ये एक ब्राइट येलो कलर का क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होता है, ठीक है, जो कि ड्राई एयर जो होती है ना, मतलब नॉर्मल अगर एयर के कांटेक्ट में आएगा तो ये रिएक्शंस कॉज करेगा कुछ ना कुछ, ठीक है। तो आपको हमेशा इसको पानी के साथ मिक्स करके रखना है, क्योंकि एयर के कांटेक्ट में अगर ये सूखा आ गया तो ये फिर इससे मतलब कहते हैं ना धमाका वमाका हो सकता है, ठीक है। इट शुड बी केप्ट टाइट सील कंटेनर, इट शुड बी केप्ट इन, इसको आप हमेशा टाइट सील कंटेनर में ही रखोगे एंड रेगुलरली चेक और चेक करते रहोगे, ठीक है। इट शुड बी स्टोर अंडर अ लेयर ऑफ वाटर, हमेशा पानी की लेयर के अंदर ही रखो, मतलब पानी होना चाहिए आप इसको जब भी रख रहे हो, क्योंकि ड्राई एयर के कांटेक्ट में आते ही तो ये एक्सपोजर कॉज करेगा ना, ठीक है। डिस्टिल वाटर कैन बी एडेड इफ इट इज ड्राइंग आउट, अगर वो सूख रहा है तो आप उसमें डिस्टिल वाटर ऐड कर सकते हो, ठीक है। फॉर फिक्सेशन, फिक्सेशन के लिए इट मस्ट बी एडेड विद अदर रिएजेंट्स, फिक्सेशन के लिए आप इसको अदर रिएजेंट्स के साथ में यूज करोगे। अब इसके एडवांटेज क्या है, गुड फिक्सेटिव फॉर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड ग्लाइकोजन, इसके लिए गुड फिक्सेटिव है। ये स्टेनिंग को इन्हांस करता है, इसकी पेनिट्रेटिंग पावर बहुत अच्छी होती है, ये रैपिडली काम करता है, टिश्यू की ओवर हार्डनिंग नहीं करने देता। पिक्रिक एसिड कंबाइंड विद प्रोटीन टू फॉर्म पायरेट्स विच कोगुलेट्स, यहाँ पे पिक्रिक एसिड आएगा। जब पिक्रिक एसिड कंबाइन होता है प्रोटीन के साथ में तो वो पायरेट्स का फॉर्मेशन करता है जो कोगुलेट कर देता है प्रोटीन को, ठीक है। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है कि हाईली एक्सपेंसिव होता है, इट कैन नॉट बी यूज्ड अलोन बिकॉज इट कॉजेज सेल श्रिंकेज, अकेले इसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक्सपोजर बहुत जल्दी करता है और सेल की श्रिंकेज भी कॉज करता है। कंप्लीटली स्टेन करता है विथ येलो कलर, देखो ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन सॉल्यूशन है तो ये क्या करता है, जैसे आप कभी भी किसी टिश्यू को इसमें फिक्स करोगे ना तो टिश्यू का कलर येलो येलो हो जाएगा, तो उसको रिमूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, आयोडीन का यूज़ करते हैं। आयोडीन से जब आप उसको वॉश करोगे ना तो एक्स्ट्रा कलर निकल जाता है, ठीक है। इट डज नॉट फिक्स लिपिड, ये लिपिड को फिक्स नहीं करता है, ठीक है, तो ये इसके डिसएडवांटेज है। अब नेक्स्ट आता है फोर्थ, मर्क्यूरिक क्लोराइड।
कि मर्क्यूरी क्लोराइड क्या होता है, इट इज़ अ सॉलिड वाइट कलर पाउडर, ये वाइट कलर का सॉलिड पाउडर होता है। इट इज़ एक्सट्रीमली पॉइजनस, बहुत ज़्यादा पॉइजनस होता है ये, ठीक है, हानिकारक होता है। इट मस्ट बी हैंडल्ड विथ केयर, इसको बहुत ज़्यादा केयर के साथ में हैंडल करना पड़ता है। इट कोगुलेट्स प्रोटीन एंड हार्डन टिश्यू, सारे ही फिक्सेटिव का मेन कहता है ना प्राइमरी जो प्रिंसिपल होता है वो यही होता है कि प्रोटीन का क्या करना, कोएगुलेशन कर देना और डीनेचुरेशन करके उसको एक जगह बिठा देना, ठीक है। दिस फिक्सेटिव हैज एन अननोन मैकेनिज्म दैट इंक्रीजेस स्टेनिंग ब्राइटनेस एंड गिव एक्सीलेंट न्यूक्लियर डिटेल्स। इस फिक्सेटिव की एक अपनी एक अननोन मैकेनिज्म है, ऐसा कोई इसका मैकेनिज्म है जो नहीं पता हमको, जिससे क्या होता है कि जो स्टेनिंग अपन करते हैं ना उसको ये एक्स्ट्रा ब्राइटनेस प्रोवाइड करता है और न्यूक्लियर डिटेल्स बहुत शानदार देता है, एक्सीलेंट न्यूक्लियर डिटेल्स प्रोवाइड करता है। तो अच्छे से स्टडी कर सकते हो, ठीक है। अब इसके एडवांटेज क्या है, एक्सीलेंट प्रिजर्वेशन ऑफ न्यूक्लियस, जो कि मैंने आपको बता ही दिया कि इसकी अननोन एक कहते हैं ना एक्सीलेंट मैकेनिज्म है, ठीक है। स्टेनिंग प्रॉपर्टीज को इन्हांस करता है, आप इसको बोन मैरो के लिए, लिम्फ नोड, हेमेटोपोइटिक टिश्यू के लिए यूज करोगे, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, हाईली टॉक्सिक एंड हैजार्डियस, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होता है, हार्मफुल होता है। प्रोलॉन्ग एक्सपोजर कैन कॉज एक्सेसिव हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, ज़रूरत से ज़्यादा देर के लिए आपने इस टिश्यू को इसमें रख दिया ना तो टिश्यू को बहुत ज़्यादा हार्डनिंग हो जाएगी, ठीक है। मर्क्यूरिक क्लोराइड, मर्क्यूरिक, ये टाइप करते टाइम कब मिस्टेक हो जाती है पता ही नहीं लगता। मर्क्यूरिक क्लोराइड लीव्स ब्लैक मर्क्यूरी डिपॉजिट ऑन टिश्यू, रिक्वायर्स आयोडीन फॉर रिमूवल, ठीक है। तो मर्क्यूरी क्लोराइड क्या करता है, बहुत देर तक आप जब इसको टिश्यू पर रखते हो तो टिश्यू क्या करता है, ब्लैक कलर पकड़ लेता है, ठीक है। तो उसको हटाने के लिए, ओवर कलर को हटाने के लिए, बहुत ज़्यादा कलर को रिमूव करने के लिए हम आयोडीन का यूज़ करेंगे। जैसे मैंने सेम आपको पिक्रिक एसिड में बताया ना कि वो येलो कलर का क्रिस्टल है तो टिश्यू बहुत ज़्यादा उसको पकड़ लेता है, तो एक्स्ट्रा कलर को हटाने के लिए हम उसको आयोडीन से वॉश करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मियम टेट्रोऑक्साइड, ये क्या होता है, इट इज़ हाईली इफेक्टिव फिक्सेटिव यूजुअली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी फॉर लिपिड प्रिजर्वेशन। ये बहुत हाईली इफेक्टिव फिक्सेटिव होता है, इसको अपन यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के लिए फॉर लिपिड प्रिजर्वेशन, ठीक है। एडवांटेज क्या है, ये लिपिड का प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा देता है, प्रोवाइड डिटेल इमेजिंग एंड इलेक्ट्रॉन लेवल तक आप इसकी बहुत अच्छे से डिटेल स्टडी कर सकते हो टिश्यू की, ठीक है। आप इसको ब्रेन के लिए, एडिपोज टिश्यू और माइलिन स्टडी के लिए यूज़ करोगे। डिसएडवांटेज क्या है, बहुत ज़्यादा हाईली टॉक्सिक होता है, हाईली एक्सपेंसिव होता है, इसका पेनिट्रेशन पावर स्लो होती है और टिश्यू की ये हार्डनिंग करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये क्या होता है, ये केमिकल फिक्सेटिव है जिसको हम हिस्टोलॉजी में यूज़ करते हैं और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में भी यूज़ करते हैं। जैसे कि मैंने आपको लास्ट बताया था ना ऑस्मियम टेट्रोऑक्साइड, इसको भी अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में यूज़ करते हैं, तो पोटेशियम डाइक्रोमेट को भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इट इज़ पर्टिकुलरली इफेक्टिव फॉर प्रिजर्विंग माइटोकॉन्ड्रिया एंड लिपिड कंटेनिंग स्ट्रक्चर, ये पर्टिकुलरली हम इसको यूज़ करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के लिए और लिपिड कंटेनिंग स्ट्रक्चर्स के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, इट शुड बी यूज अलोन और एज अ कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड फिक्सेटिव, आप इसको अकेले भी यूज़ कर सकते हो और कंपाउंड फिक्सेटिव में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब एक से ज़्यादा जब अपन यूज़ करते हैं ना फिक्सेटिव तो अपन उसको क्या बोलते हैं, कंपाउंड फिक्सेटिव, ठीक है। अब इसका एडवांटेज क्या है, गुड लिपिड माइटोकॉन्ड्रियल प्रिजर्वेशन, लिपिड और माइटोकॉन्ड्रिया की बहुत अच्छी प्रिजर्वेशन ये करता है, ये स्टेनिंग को इन्हांस करता है, मिनिमल हार्डनिंग ऑफ टिश्यू, टिश्यू की बहुत कम ये हार्डनिंग कॉज करता है। डिसएडवांटेज क्या है, ये हाईली टॉक्सिक होता है, इसका पेनिट्रेशन पावर स्लो होता है, धीरे धीरे टिश्यू में फैलता है, ठीक है। ये टिश्यू की स्वेलिंग कॉज करता है जब आप इसको अकेले यूज़ करते हो और इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा हैजार्डियस है, मतलब बहुत कहते हैं ना बुरा है, इन्वायरमेंट को भी डैमेज करता है ये, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, जो कंपाउंड फिक्सेटिव है ना वो अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। Thank you so much for watching. For more such videos, like, share and subscribe. Bye bye.